राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है अपमान का तमाचा। दामाजी जूते बाहर उतार देते तो अच्छा लगता। ये कोई ढाबा नहीं है। रमेश ने बिना कुछ कहे जूते उतार दिए। चेहरे पर शिकन आई पर जुबान बंद रही। राधा पानी का गिलास लेकर आई। ये लीजिए। सावित्री देवी ने तुरंत टोक दिया। पहले माँ को पानी दे, दामाद बाद में भी पी सकता है। रमेश ने गिलास वापस रख दिया। हल्की सी मुस्कान ओढ़ ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री देवी खाट पर बैठते हुए बोली, वैसे दामाद जी, आपके यहाँ काम धाम ठीक चल रहा है कि नहीं? आजकल लोग बस शौक पालते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं। यह सीधा ताना था। सब समझ रहे थे। रमेश ने कहा, काम तो चल ही रहा है माँ, चल ही रहा है। सावित्री देवी ने बात पकड़ी। मतलब बहुत अच्छा नहीं चल रहा। तभी तो मेरी बेटी को यहाँ वहाँ के कपड़े पहनाकर भेज देते हो। राधा का चेहरा उतर गया। वह जानती थी अब हर बात उसी पर आएगी। माँ, कपड़े तो ठीक ही है, रमेश ने संयम से कहा। आपको ठीक लगते होंगे। सावित्री देवी हंसी। पर हमारे खानदान में दामाद ऐसे नहीं आते। हमारी बेटी कोई मजबूरी में नहीं ब्याही गई है। आंगन में बैठे पड़ोसी भी सुन रहे थे। रमेश को यह सबसे ज्यादा चुभा। अपमान अकेले में हो तो आदमी सह ले, पर भीड़ में रमेश ने नजर उठाई, पर आवाज अभी भी नीचे ही रखी। माँ, अगर कोई कमी है तो आप अकेले में बता देती। अकेले में क्यों? सावित्री देवी चौंक कर बोली। गलत है तो सबके सामने ही ठीक होना चाहिए। यह बात सीधा तमाचा था, बिना हाथ उठाए। राधा से रहा नहीं गया। माँ, रहने दीजिए ना, तुम बीच में मत बोल। सावित्री देवी झिझक पड़ी। अपने पति का पक्ष लेने लगी है अब तो। रमेश की मुट्ठी भींच गई, पर वह चुप रहा। अब भी सावित्री देवी रुकी नहीं। दामाजी, आजकल के लड़के ससुराल का मान भूल गए हैं। हमारे जमाने में तो दामाद सिर उठाकर रहते थे। रमेश ने धीरे से सांस छोड़ी। यह सांस नहीं थी, सब्र था जो भर चुका था। दोपहर का खाना लगा। पीतल की थाली, बीच में दाल, एक तरफ सूखी सब्जी और 2 रोटियां। रमेश चुपचाप बैठ गया, न आगे खिसका न पीछे। सावित्री देवी ने राधा से कहा, देखना, दामाद जी को ज्यादा रोटी मत देना। आजकल बैठे बिठाए खाने की आदत पड़ गई है लोगों को। रमेश ने रोटी उठाते हुए हाथ रोक लिया। उनकी उंगलियां थोड़ी कांप गई। राधा की आंखें भर आई। माँ, रहने दीजिए ना। तो फिर बोलने लगी बीच में। सावित्री देवी तमतमा गई। यही सिखाया है ससुराल ने। रमेश ने धीरे से कहा, राधा, तुम बैठ जाओ। यह कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी। सावित्री देवी ने दाल परोसते हुए कहा, दामाद जी, दाल पतली है, हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। आपको शहर में शायद गाढ़ी दाल की आदत होगी। कोई बात नहीं माँ, रमेश बोला, घर का खाना है, घर का खाना। सावित्री देवी ने बात दोहराई। घर तभी कहलाता है जब आदमी अपनी हैसियत में रहे। यह सुनकर रमेश ने खाना छोड़ दिया। क्या हुआ? सावित्री देवी ने ताना मारा। खाना नहीं पसंद आया क्या? रमेश ने सिर हिलाया। खाना नहीं, बात पसंद नहीं आई। ओह, सावित्री देवी हंसी। अब बात भी खराब लगने लगी है। पास बैठी पड़ोसन फुसफुसाई, अरे, आज तो दामाद की खूब खबर ली जा रही है। रमेश ने सब सुन लिया। कान लाल हो गए थे उसके। सावित्री देवी यही नहीं रुकी। वैसे दामाद जी, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आपके घर से कभी कुछ आता भी है या नहीं? हर बार बेटी खाली हाथ ही आती है। रमेश का सिर झुक गया। यह बात सीधी उसकी मर्दानगी पर लगी थी।
उसने बहुत धीमे से कहा, माँ, हम अपनी हैसियत के हिसाब से। बस बस, सावित्री देवी ने हाथ झटक दिया। बहाने मत बनाइए, हमने तो बेटी बड़े लाड से पाली है। राधा रो पड़ी, आंसू सीधे थाली में गिर गए। रमेश ने यह देखा, यही वो पल था जहां उसकी चुप्पी टूटने लगी थी। उसने थाली सरकाई और खड़ा हो गया। माँ, उसकी आवाज अब पहले जैसे नहीं थी। मैं आपकी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर हर बार मेरा यूं सबके सामने अपमान करना, तो कि क्या ये तो क्या कर लोगे? सावित्री देवी ने वही सवाल फिर उछाल दिया। आंगन एकदम शांत हो गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। रमेश कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। और सावित्री देवी ने समझ लिया, आने वाला पल भारी है। रमेश खड़ा था, थाली सामने पड़ी थी, खाना ठंडा हो चुका था। आंगन में बैठे लोग अब खुलकर देखने लगे थे। किसी को तमाशा मिल गया था। सावित्री देवी ने खटिया पर पैर चढ़ाते हुए कहा, खड़े क्यों हो दामाद जी? यहाँ खड़े होने की भी इजाजत लेनी पड़ती है। रमेश की आंखें भर आई, पर आवाज अभी संभली हुई थी। माँ, उसने कहा, मैं आपकी बेटी का पति हूँ, कोई सड़क से उठाया हुआ आदमी नहीं। पति? सावित्री देवी हंसी। पति वही होता है जो कमा कर दिखाए, जो अपनी सास के घर आकर सिर झुकाकर रहे। यह सुनते ही रमेश का चेहरा सख्त हो गया। मैं सिर झुकाता हूँ, वह बोला, पर अपमान के आगे नहीं। सावित्री देवी ने फिर से ताना मारा। अपमान? अपमान तो तब होता है जब आदमी में कुछ करने की काबिलियत हो। राधा ने रोते रोते कहा, बस करो माँ। सावित्री देवी गरजी, चुप, तेरे कारण ही ये इतना बोलने लगा है। फिर रमेश की तरफ देखकर बोली, आजकल के लड़के ससुराल में खुद को राजा समझने लगते हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी आपकी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, कभी दहेज की बात नहीं की। तो सावित्री देवी ने आंखें तरेरी, इतना करके कौन सा एहसान कर दिया? यही वो लाइन थी, यही सब खत्म हुआ। रमेश ने चारों तरफ देखा, राधा रो रही थी, लोग मजे ले रहे थे, और एक माँ, जो माँ कहलाने के लायक नहीं बची थी, उसका हाथ अपने आप उठा और न गुस्से में न ताकत दिखाने को, बस एक पल में तमाचे की आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी। कोई चिल्लाया, कोई सन्न रह गया। सावित्री देवी का सिर एक तरफ झुक गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। रमेश की आवाज टूटती हुई निकली, यह हाथ आपकी इज्जत पर नहीं, मेरे सब्र पर पड़ा है। राधा चीख पड़ी, नहीं। रमेश ने उसकी तरफ देखा। अगर आज भी चुप रहता तो सारी उम्र मर्द कहलाने के लायक नहीं रहता। उसने झुककर कहा, माफ कर दीजिए, पर अपमान को भी एक हद होती है। फिर भी वह मुड़ा और बोला, राधा चलो। राधा बिना कुछ बोले उसके पीछे चल दी। दरवाजा बंद हुआ। आंगन में सन्नाटा था। सावित्री देवी खाट पर बैठी थी। गाल जल रहा था, पर उससे ज्यादा दिल जल रहा था, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके व्यवहार का जवाब दिया था। दरवाजा बंद होने की आवाज अभी कानों में गूंज ही रही थी। आंगन में बैठे लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, और अभी जो तमाशा देख रहे थे अब चुप थे। सावित्री देवी खाट पर बैठी थी, हाथ अपने गाल पर रखे हुए, न दर्द का रोना, न गुस्से की चीख, बस सन्नाटा। पड़ोसन ने धीरे से कहा, अरे बहन, ये तो ठीक नहीं हुआ। सावित्री देवी ने आंखें उठाकर देखा, क्या ठीक नहीं हुआ?
दामाद ने हाथ उठा दिया। सावित्री देवी हंसी, पर वो हंसी पहले जैसी नहीं थी। हाथ आज उठा है, वो बोली, जुबान तो मैंने सालों से उठाई हुई थी। यह बात कहकर वो खुद को चुप हो गई। रसोई के कोने में बैठी राधा की छोटी बहन सिसक रही थी। उसे डर लग रहा था, न माँ से न जीजा से, बल्कि उस सन्नाटे से। थोड़ी देर बाद सावित्री देवी बोली, सब अपने अपने घर जाओ। लोग धीरे धीरे उठने लगे। जिस आंगन में अभी शोर था वह खाली हो गया। शाम ढलने लगी, चूल्हा ठंडा पड़ा था। दाल वैसे ही रख गई थी। सावित्री देवी अकेली बैठी रही। उन्हें याद आया, जब पहली बार रमेश इस घर में आया था, कैसे हाथ जोड़कर खड़ा था, कैसे हर बात पर माँ कहता था। तब भी उन्होंने ताना मारा था, तब भी अपमान किया था। फर्क बस इतना था, तब रमेश चुप था। आज नहीं, रात को पहली बार सावित्री देवी ने राधा की आवाज नहीं सुनी। न पानी पूछने वाली, न पैर दबाने वाली। घर सुना लग रहा था। उन्होंने खुद से कहा, मैं माँ हूँ, पर क्या मैं इंसाफ वाली माँ भी रही? उधर रमेश और राधा बस में बैठे थे। राधा ने धीमे से कहा, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। रमेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, मैंने हाथ नहीं उठाया राधा, मैंने अपनी इज्जत बचाई है। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर भी था और राहत भी। अगले दिन गांव में बात फैल गई। कोई कहता दामाद गलत है, कोई कहता सास ने हद पार कर दी थी। पर एक बात तय थी, अब कोई भी रमेश को कमजोर नहीं कहता था। और सावित्री देवी, वो अब भी वही थी, पर उनकी जुबान पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अपमान सहने वाला चुप रह सकता है, पर टूटने पर वह जवाब भी दे सकता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर इज्जत रिश्तों से नहीं, व्यवहार से बचती है, और जब हद पार हो जाए तो चुप्पी भी गुनाह बन जाती है। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।